ये खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता के खतौनी का किया गया वितरण। विपक्ष की जांच की मांग। जनपद के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने शुक्रवार को मरपा के राजस्व ग्राम चौरा में जन चौपाल लगाकर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत पात्र 127 लाभार्थियों को खतौनी का वितरण किया गया। उनकी जीविका के साधन एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके कब्जे की वन भूमि पर उन्हें खतौनी द्वारा मालिकाना हक प्रदान किया गया है। कई वर्षों से जोताई बुवाई करने के बाद भी ग्रामीणों को अभी तक मालिकाना हक का कोई प्रमाण नहीं था, जिससे उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था और सरकार की योजनाओं से संबंधित लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी के मद्देनजर ग्रामीणजनों को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए काबिज भूमि की खतौनी का वितरण किया गया है। हालांकि वितरण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने खतौनी के वितरण पर सवाल खड़ा कर जिलाधिकारी से जांच की मांग कर दी और कहा कि बाहरी लोग अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब आदिवासियों का हक मार भूमि की खतौनी पाने में कामयाब रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज से सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने इस दौरान सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, जितना पट्टा वितरण हो रहा है वह सही है, लेकिन जो मूल निवासी है जिनका पट्टा नहीं हुआ उसके लिए जांच होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का हक बाहरी लोगों द्वारा मारा जा रहा है। शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा है कि जांच कराई जाएगी। ये एक गांव की बात नहीं है, पूरे जनपद की समस्या है। विधानसभा में बाहरी लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। सवे में प्रशासन और राजस्व अधिकारियों को मिलाकर अपने नाम से पट्टा करा लिए हैं, इसलिए मैं जिलाधिकारी से रोक लगाने की मांग की है। पहले भी जिलाधिकारी के द्वारा रोक लगाया गया था, वह व्यवस्था फिर मैं चाहता हूं कोई आदमी आदिवासियों की जमीन पर कब्जा न करने पाए। कौन आदिवासियों को पट्टा देने में बाधक बन रहा है, ये जांच का विषय है। जांच होने पर मिलीभगत सामने आ जाएगी। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। कामेश्वर विश्वकर्मा, सोनभद्र जिला ब्यूरो चीफ की यह खबर। विधायक जी, आज यहाँ पे आदिवासियों को पट्टा दिया गया है और यहाँ पे ये कही कही जाती है कि यहाँ पे कोई अधिकारी भी नहीं आता है, कोई नेता भी नहीं आता है। ऐसे में पट्टा वितरण हुआ तो यहाँ पे क्या सरकार को लेकर क्या इन लोग की सोच है? सरकार के प्रति इनकी अच्छी सोच है, तभी तो सरकार बीजेपी की बार बार बन रही है। इस बात से तो आप ये देख ही रहे हैं। और ये जितने भी आदिवासी, गरीब या हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी के साथ है। आज वनाधिकार के तहत एक बड़ा काम पूरे देश में जिस प्रकार मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा, वैसे उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी तो वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसी क्रम में अभी राज्यपाल महोदय आकर के चपकी कॉरिडोर में सांकेतिक खतौनी, पट्टा तो पहले दे दिया गया था लेकिन उस पर खतौनी हस्तांतरण, आज खतौनी का वितरण हुआ चौरा गांव में, जहां हम सब लोग यहाँ उपस्थित होकर के आदिवासी भाइयों को उनके खतौनी उनको सौंपे। वो ज़मीन पे अब खतौनीदार हो गए, ज़मींदार हो गए। उसमें सरकार के जो भी योजनाएं हैं उनके उस ज़मीन के आधार पे उन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है और जिससे सभी लोग खुश हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सांसद छोटेलाल खरवार ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भी आए, राज्यपाल भी आए और मुख्यमंत्री 7-7 बार आए और ऐसे में यहाँ पे आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ बहुत बड़ी धांधली की बात उन्होंने आरोप लगाया है। आज किस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित थे? पट्टा वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो पट्टा वितरण तो हो ही रहा है। पट्टा वितरण में ही तो आए थे। आरोप है कि 127 लोगों से ही कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ बहुत सारे आदिवासी हैं जो पीड़ित हैं, तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। प्रारंभ तो कहीं से होगा, प्रारंभ तो कहीं से होगा और पट्टा वितरण का काम हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय के मार्गदर्शन, राज्यपाल महोदय के सुझाव और मोदी जी के अथक परिश्रम और प्रयास और योगी जी के कर्मशीलता के नाते आज पट्टा वितरण हो रहा है और आगे भी जो बचे हैं सबका होगा। आरोप जिसको कोई लगाना हो तो आरोप जिसको ढूंढना हो, कमी ढूंढना हो, ढूंढता चले। हम सब लोग का, भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी का काम है कि समस्याओं का समाधान करो और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को कायम करते हुए हमें विकसित भारत बनाना है। सपा सांसद के एक और ये बड़बोलापन कहा जाएगा या आरोप कहा जाएगा कि उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है तो 10-20 लाख रुपया हम अपने निधि से दें। अब ये बात इस पे हम क्या बोले, अब माननीय सांसद हैं इसलिए हम सब लोग का सम्मान है। बाकी सरकार उत्तर प्रदेश की हर व्यक्ति के विकास के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है वह सरकार उस व्यवस्था
करने में सक्षम है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उसमें पारंगत है। कुछ हैं माने जाते हैं, आदिवासियों के नेता भी माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ सही वितरण हो रहा है या कुछ इसमें कमियां हैं? देखिए, जितना वितरण हो रहा है वो सही है। आज जिन लोगों का नहीं हुआ है आगे किया जाएगा। तो क्या समस्याएं आ रही हैं? भाई समस्या आ रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नहीं हुआ, तो कारण क्या है नहीं हुआ उस पर जांच कराया जाएगा। हमारे जिलाधिकारी ने कहा है कि जांच कराएंगे। कुछ बाहरी लोगों का ये पूरे जनपद की समस्या है। दुद्धी विधानसभा में बाहरी लोग आदिवासियों पर जमीन कब्जा किए हुए हैं, सर्वे में अपना नाम करा लिए हैं और पुलिस प्रशासन को मिला करके कुछ राजस्व अधिकारियों को कर्मचारियों को मिला करके वहाँ कब्जा ले रहे हैं। इसलिए मैंने डीएम साहब से कहा कि रोक लगाई जाए। पहले मैंने रोक लगवाया था, जिलाधिकारी महोदय ने रोक लगाया था, वो व्यवस्था फिर मैं चाहता हूँ कि कोई आदमी आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा न करने पाए। आपने एक बात कही है कि यहाँ पे राष्ट्रपति भी आए, राज्यपाल भी आए, मुख्यमंत्री साथ पर आए, तो यहाँ पे ऐसा कौन आदमी है जो ये आदिवासियों को पट्टा वितरण देने में रुकावट कर रहा है? तो जिला प्रशासन इसके लिए रुकावट बन रहा है? ये जांच का विषय है। नहीं तो कौन, आप नाम तो बताइए, क्या कारण है, इसके पीछे कौन है जो शासन नहीं है, क्या कारण है, तो जांच के बाद तो नाम तो बताएं कि कौन है। अरे भाई जांच के बाद हमने क्यों आप आरोप लगाते हैं, नाम नहीं बताएंगे? जांच चलेगा तो आरोप आ जाएगा। आरोप लगाएंगे, नाम नहीं बताएंगे। क्या नाम बताएंगे? कौन? जांच के बाद पता चलेगा। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है कि जंगल की जमीन होती है, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है और जिला प्रशासन क्या कर रहा है उनके लिए? देखिए, जनपद में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति हैं, अधिकांश उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको पट्टा वितरण किया जा रहा है। अभी तक 16,000 पट्टे का वितरण किया जा चुका है। पट्टा वितरण के पश्चात उनका नाम खतौनी में अंकित करने की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दी है और खतौनी में पट्टे का अंकन कर संबंधित जो वन अधिकार के लाभार्थी हैं उनको वितरण करने का कार्य माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा प्रारंभ किया गया है जनपद में। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ 127 लाभार्थियों को खतौनी में उनका नाम अंकित करके वितरित किया गया है। जिस तरह से यहाँ पे देखा जाएगा, ये विंटेज विलेज के नाम से भी पर्यटन के देने की बात एक बार उठी थी कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, तो इसके लिए पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए तो क्या इसके लिए कुछ जिला प्रशासन करेगा? जिला प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। कई गाँवों में, सुदूर गाँव में भी जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनको देखने के लिए जो बड़े तालाब हैं उनके किनारे इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस तरफ भी बहुत सुरम्य वातावरण है। यहाँ के लिए भी पर्यटन विभाग योजनाएं चलाएगी। ग्रामीणों से ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे शिक्षक नहीं आते हैं, यहाँ पे बहुत गिने चुने 2, 4, 10 बच्चे ही हैं जो यहाँ पे कक्षा 5 या हाई स्कूल किए हुए हैं, बाकी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो ऐसे में शिक्षकों के समाधान के समस्या? जो मेरी जानकारी है, निश्चित रूप से विद्यालय गाँव के समीप होना चाहिए और अधिकतम दूरी जो बच्चे को तय करनी पड़ती है वो 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों के न आने की बात की जांच की जाएगी। सर, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है, काफ़ी दूर मरीजों को जाना पड़ता है, इसके लिए क्या? जी, अभी जानकारी में आया है कि स्वास्थ्य केंद्र NCL के माध्यम से यहाँ स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।